हेलो एवरीवन। तो हमने फिजिकल वर्ल्ड और मेजरमेंट रिकवर किया, ठीक है। हमने कुछ एक्स्ट्रा यूनिट्स भी की, ठीक है। कुछ और आफ्टर जो बाद में जैसे जैसे अपने काम में आती चली जाएंगी, हम वैसे वैसे उनको रिकवर करते रहेंगे, कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आज बेसिकली मैं डायमेंशंस शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। और डायमेंशंस में ना कुछ बातें हैं पढ़ने की जो खास हैं, जो तुम बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें क्या है डायमेंशंस में, एक तो कि एक्चुअल में डायमेंशंस होते क्या है, ठीक है। और बेसिकली अपने को डायमेंशनल फॉर्मूलाज पढ़ने हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला, तो डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ने से पहले मुझे उसमें ये जानना है कि उसमें एक्चुअली है क्या, ये डायमेंशन है क्या एक्चुअली, ठीक है। तो डायमेंशन में मेरे हिसाब से देखूं तो डायमेंशन कुछ नहीं है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि अपनी जो यूनिट्स होती हैं, जो अपनी क्वांटिटीज होती हैं, उन क्वांटिटीज के हमने दो टुकड़े किए। एक को हमने बोला फंडामेंटल यूनिट्स और एक को हमने बोला डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। और मैंने आपको ये बताया था कि जो डिराइव्ड यूनिट्स हैं उनको मैं इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इन डिराइव्ड यूनिट्स को इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स लिखना ये कहलाता है डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। डिराइव्ड यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स लिखना ही क्या कहलाता है, डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाता है, और कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन वैसे डायमेंशंस क्या है, कोई आप हमें ये पता होना चाहिए। तो डायमेंशंस क्या है, तो डायमेंशंस क्या है कि भैया ये जो यूनिट है ना, ये कोई भी यूनिट है, ये इसमें है क्या 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 है इसमें, बस और कुछ नहीं। जैसे जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, स्पीड। एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, स्पीड। तो स्पीड क्या है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। ये मेरा स्पीड होता है। अच्छा, डिस्टेंस क्या है, देखो एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि जो डिस्टेंस वो एक प्रकार से लेंथ होता है, और जो टाइम हो तो हमारा टाइम है ही, क्योंकि टाइम इज आल्सो फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। तो बेसिकली स्पीड में क्या है, स्पीड में लेंथ होती है और क्या होता है, टाइम होता है। मेरी बात समझ में आई, मेरी बात समझ में आई ना, कि स्पीड में एक्चुअल में है क्या, कुछ नहीं मेरे भाई। स्पीड में लेंथ और टाइम होता है, कितना होता है वो बाद की बात है, ठीक है। स्पीड में क्या क्या होता है, लेंथ और टाइम होता है। कितना होता है भैया, लेंथ की पावर 1 होता है और टाइम की पावर -1 होता है। दिस इज द डायमेंशंस ऑफ स्पीड, दिस इज द डायमेंशंस ऑफ स्पीड। एक और एग्जांपल है, तो एरिया। देखो एरिया, और सिंपल एग्जांपल है एरिया। एरिया में एक्चुअली क्या होता है, एरिया जैसे बोर्ड, इस बोर्ड का एरिया क्या है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है, ठीक है। तो एरिया क्या लिखते हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। हम एरिया क्या लिखते हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब देखो लेंथ तो अपने आप में लेंथ है, क्या ब्रेड्थ लंबाई नहीं होती है, ब्रेड्थ भी तो एक प्रकार से लेंथ ही तो है, ब्रेड्थ एक प्रकार से क्या है, लेंथ है, सिंपल सी बात है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एरिया कुछ नहीं है, एरिया क्या है, लेंथ। एरिया क्या है, जिसके अंदर दो लेंथ होती है। एरिया क्या है, एक्चुअल में मैं बात करूं तो एरिया क्या है, जिसके अंदर दो लेंथ होती है। दो लेंथ यानी कि मैं लिख दूं एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर बेसिकली इज द डायमेंशंस ऑफ एरिया, ठीक है। सिंपली जैसे एक और वॉल्यूम, इससे मिलता जुलता है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, है ना, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, एल इंटू बी इंटू एच। अब देखो बेसिकली ध्यान दे वही बात, तो लेंथ ब्रेड्थ इज आल्सो लेंथ, हाइट इज आल्सो लेंथ। मैं क्या कर सकता हूँ, एल क्यूब। एल क्यूब इज द डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट आर द डायमेंशंस, डायमेंशंस क्या है कि ये जो क्वांटिटी है, ये जो एक क्वांटिटी है, ये किन किन फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बनी है, वो उसको मैं क्या कहता हूँ, डायमेंशंस कहता हूँ। उसे मैं क्या कहता हूँ, डायमेंशंस कहता हूँ। मेरी बात समझ में कि डायमेंशंस क्या है, डायमेंशंस है डिराइव्ड यूनिट्स को या डिराइव्ड क्वांटिटीज को इन टर्म्स ऑफ
फंडामेंटल क्वांटिटीज लिखना ही, डिराइव्ड क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में लिखना ही क्या कहलाता है, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, और इस डिराइव्ड क्वांटिटी में कितनी और किस प्रकार से फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, वो इस डिराइव्ड क्वांटिटीज की क्या कहलाती हैं, डायमेंशंस। क्या कहलाती हैं, डायमेंशंस। मेरी बात समझ में? ठीक है, अब कुछ बातें करता हूं मैं यहाँ की, कुछ खास है। एक दो डेफिनेशंस देख लेते हैं कि डायमेंशंस, डायमेंशनल फॉर्मूला वैसे किसे कहते हैं। जैसे देखिए, आपको कोई एल टी माइनस वन, ठीक है, हमने नहीं कहा था एल की पावर वन टी की पावर वन इज द डायमेंशंस ऑफ स्पीड। ठीक है, और इसमें खास बात क्या है कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला है उसको हम हमेशा कैपिटल ब्रैकेट के अंदर डिनोट करते हैं। किसके अंदर डिनोट करते हैं, हमेशा कैपिटल ब्रैकेट के अंदर हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये क्या है, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड। ठीक है, अच्छा, और यदि मैं ऐसे लिख दूं, स्पीड इज इक्वल टू एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, दिस इज द डायमेंशनल इक्वेशन। इसे मैं क्या कहता हूं, कंप्लीट को डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, यदि क्वांटिटी इज इक्वल टू द डायमेंशनल फॉर्मूला, this becomes the dimensional equation, LT minus 1, this becomes the dimensional formula of speed। ठीक है, अच्छा, क्लियर है, मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा, देखो अब बेसिक बातें करते हैं। देखो, हमें बताया था कि हम फिजिक्स के अंदर बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, तो जो बेसिकली जो फिजिक्स है सारी की सारी, वो सारी की सारी फिजिक्स के अंदर ना हमें दो बातें, एक ऐसी बातें हैं जिनके बिना कि हम इसको पढ़ नहीं पाते। ठीक है, पढ़ भी नहीं सकते, तो उसमें एक दोनों ही बातों को हम यूज करेंगे। एक मैंने बता दिया, एक होता है यूनिफिकेशन। क्या होता है, यूनिफिकेशन। ठीक है, और एक होता है रिडक्शन। क्या होता है, रिडक्शन बोलते हैं इसको। तो एक होता है रिडक्शन और एक होता है यूनिफिकेशन। ठीक है, तो यूनिफिकेशन का मतलब क्या है कि चीजों को यूनिक बना देना। क्या बना देना, यूनिक। ठीक है, और यूनिक बनाएंगे तो ही काम चलेगा, यूनिक बनाएंगे तो ही काम चलेगा। जैसे यूनिक क्यों बनाना, यूनिक इसलिए बनाना कि जैसे कि मान लो मैं कहीं पे जा रहा हूँ, ठीक है, और मुझे पता करना है कि ये फलाना का घर जो है, या किसी भी एक्स का घर, या एक्स कोई प्लेस है, वो यहाँ से कितनी डिस्टेंस के ऊपर है। ठीक है, तो भैया किसी ने मेरे को बताया कि वो कुछ मील दूरी के ऊपर है। सपोज करो किसी ने मेरे को बताया कि वो भैया 5 मील दूरी के ऊपर है। किसी ने मेरे को बताया नहीं भैया 7 किलोमीटर दूरी के ऊपर है। किसी ने मेरे को बताया कि 5 कोस या 6 कोस ऐसा बोलते हैं। ठीक है, किसी ने कुछ अलग अलग बताया। तो जब एक ही चीज के वो 5 बंदे अलग अलग प्रकार से डिफाइन कर रहे हैं, तो क्या उसे मैं आराम से समझ पाऊंगा, नहीं समझ पाऊंगा। तो उसी चीज को मैं आराम से समझ पाऊं, इसके लिए हमने क्या किया, हमने इन सबको हटाया। ठीक है, और हमने मीटर निर्धारित किया। ठीक है, मीटर निर्धारित किया। जैसे सपोज करो इस दीवार की लंबाई कितनी है, तो कोई हाथ से मेजर करके ये कह रहा है कि सर ये 4 हाथ लंबी है। कोई मीटर से मेजर करके कह रहा है कि सर ये 5 मीटर या कुछ मीटर की दूरी है इस दीवार की लंबाई। ठीक है, कोई हाथों से मेजर कर रहा है। ठीक है, अलग अलग, कोई फुट में मेजर कर रहा है। अलग अलग वेज हो सकते हैं, अलग अलग आदमी के उस चीज को मेजर करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो उन तरीकों को कि सारे मिलकर के एक प्रकार से सोचे, ये करने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, यूनिफिकेशन कहते हैं। कि हमने उस चीज को यूनिक कर दिया कि जो लेंथ होगी वो हम मेजर करेंगे मीटर में। ठीक है, और ये बात मैंने आपको बताई थी
तब हम जब मैंने फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज पढ़ा था। आज मैं बस इसको रिवाइज कर रहा हूँ। अच्छा, रिडक्शन, रिडक्शन का आज मैं बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा तुम्हें। रिडक्शन हमें बहुत अच्छी चीजें बताता है और उसका पहला स्टेप आज हम सीखेंगे। बेसिकली रिडक्शन क्या है कि भैया मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, एक प्रोसेस है, ठीक है, ठीक है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स हैं और मेरा जो इनपुट है वो फर्स्ट स्टेज पे जाता है और सिक्स्थ स्टेज के बाद मुझे आउटपुट मिलता है, ठीक है। अब ये 6 की 6 स्टेप्स, 6 की 6 स्टेप्स मैं सीखूं एक साथ, इट इज नॉट पॉसिबल। ये 6 के 6 स्टेप्स मैं सीखूं एक साथ कि वो मशीन कैसे काम करती है, 6 की 6 बातें मैं सारी की सारी बातें एक साथ मैं सीखूं, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ ये पॉसिबल है कि मैं पहले सीखूं कि फर्स्ट स्टेज के ऊपर क्या हो रहा है, देन सेकंड पे क्या हो रहा है, देन थर्ड पे क्या हो रहा है, देन फोर्थ पे क्या हो रहा है, देन फिफ्थ पे क्या हो रहा है, देन सिक्स्थ पे क्या हो रहा है, देन हाउ इट गिव्स द आउटपुट। इट इज पॉसिबल टू मी। ये मेरे लिए आसान है कि मैं इस मशीन को टुकड़ों में बांटूं, कि मैं ये ना सोच के कि ये एक मशीन है जिसपे यहाँ से इनपुट दिया जा रहा है और यहाँ से आउटपुट आ रहा है, मैं ये ना सोच के मैं ये सोचूं कि मैं यहाँ से इनपुट दे रहा हूँ और वो इनपुट के साथ 6 अलग अलग प्रोसेस हो रही हैं और उसके बाद आउटपुट आ रहा है और मैं इन एक एक प्रोसेसेस को धीरे धीरे करके समझूं और धीरे धीरे करके पढ़ूं, तो शायद दिस इज ए बेटर ऑप्शन टू मी। और जिसे हम क्या कहते हैं रिडक्शनिज्म, जिसे हम क्या कहते हैं रिडक्शनिज्म, ठीक है। और ऐसे रिडक्शन करके मैं किसी चीज को पढ़ूंगा तो मेरे लिए आसान रहेगा, ठीक है। और उसका पहला स्टेप आज मैं डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर ये रिडक्शन तुम्हें बताऊंगा कि देखो कैसे हेल्पफुल है, बहुत अच्छी चीजें हैं। मैं कुछ क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूलाज तुम्हें निकाल के दिखा रहा हूँ और कुछ के तुम करना, ठीक है। मैं कुछ के निकाल के दे रहा हूँ और कुछ क्वांटिटीज के नाम लिख दूंगा जो तुम्हें करनी है और यदि कोई सवाल रहे तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। जैसे सिंपल यूज करते हैं, स्टार्टिंग से चलते हैं एरिया। अब देखो इसमें हम टेबल बना लेंगे, क्या टेबल बना लेंगे, इधर लिखेंगे सीरियल नंबर, ठीक है, इधर लिखेंगे नेम, ठीक है, फिर लिखेंगे फिजिकल फॉर्मूला, ठीक है, फिर लिखेंगे हम डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है, फिर हम लिखेंगे इसका एसआई यूनिट। देखो एक साथ में सारी चीजें याद करेंगे, ठीक है, क्लियर है। अच्छा एरिया, एरिया क्या, फिजिकल फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई, लंबाई है, ब्रेड्थ एक प्रकार के दोनों एक प्रकार की है, लेंथ है, लेंथ है, मैं क्या लिख सकता हूँ एल की पावर 2 और ब्रैकेट, ठीक है। बेसिकली प्लस वन के अंदर हम केवल क्लासिकल फिजिक्स पढ़ने वाले हैं और जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएंगे वो एम एन टी के फॉर्म में आएंगे। तो हम इनका कुछ इस प्रकार से लिखते हैं कि इसके अंदर मास 0, एल की पावर 2 है और टाइम भी 0 है, ठीक है। और एल की पावर 2 है तो लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, तो इसके यूनिट क्या हो गई मीटर स्क्वायर, ठीक है। सीरियल नंबर। दूसरा केस लेते हैं वॉल्यूम, दूसरा लेते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो ये आ जाएगा m0 l की पावर 3 t की पावर 0, ठीक है, गॉट इट। एंड हियर वी गेट मीटर क्यूब। ऐसा यूनिट करना, याद करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। नंबर 3 ऐसा यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे फिजिक्स के अंदर। नंबर 3 में हमारे पास आ जाएगा, कुछ भी ले लो, डेंसिटी ले लो, डेंसिटी, डेंसिटी अपने का होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम इसका फॉर्मूला होता है। तो मास ऊपर देखो, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ मास और वॉल्यूम की पावर -1, ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है मास और बटा एल की पावर 3 और इसको ऊपर ले जाऊंगा तो क्या जाएगा मास की पावर 1 एल की पावर -3 और टी की पावर 0, ठीक है। अब देखो इसके ऐसे यूनिट, मास, मास की ऐसा यूनिट होती है किलोग्राम, एल की पावर -3 की ऐसा यूनिट होती है मीटर -3, ठीक है। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्या लिख सकता हूँ मैं इसको किलोग्राम पर मीटर
क्यू। ठीक है, सो इसमें क्या है, देखो रिडक्शन क्या है, रिडक्शन मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ इसके बाद में। ठीक है, तो ये क्या है कि मुझे इनके टाइम फिजिकल फॉर्मूलाज भी याद हो रहे हैं, डायमेंशनल फॉर्मूलाज भी याद हो रहे हैं, और इसके असाइनमेंट भी। और ऐसे हम लिख लेंगे ना एक बार, तो मैं गारंटी देता हूँ एक बार लिख लेंगे और इनको खुद से बना करके लिखेंगे तो ये परमानेंटली याद रहती है। ठीक है, अच्छा देखो अब मैं रिडक्शन का एग्जांपल देता हूँ। देख जैसे कि मेरे पास आया फोर्स, अब मैं फोर्स को तोड़ता चला जाऊंगा। ठीक है, देखना बहुत आसान है। फोर्स का फॉर्मूला होता है, सबको पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है भैया, मास इनटू एक्सेलरेशन। न्यूटन ने बताया था हमें फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम। ठीक है, अच्छा चलो मैं लिखता हूँ मास। अब इसको ना मैं तोड़ता हुआ चला जाऊंगा कब तक, जब तक सारी चीजें मेरे फंडामेंटल में नहीं आ सकती। ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, सुंदर बात। मास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। ध्यान से देखना, मास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। अच्छा बहुत अच्छी बात, मास बटा टी। और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो क्या है मेरे पास फॉर्मूला, क्या है इसका, देखो एम। एम के लिए क्या है, एम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या है, लेंथ। टाइम इंटू टाइम, टाइम का स्क्वायर, नीचे है तो ऊपर चला गया तो टाइम की पावर -2, एम एल टी -2, एम एल टी -2। ठीक है, अच्छा मास के लिए किलोग्राम, लेंथ के लिए मीटर, और टाइम के लिए सेकंड, और इसके बाद -2 है तो सेकंड के बाद -2। ठीक है, तो इसकी असाइनमेंट क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द असाइनमेंट ऑफ फोर्स। हालांकि इसको हम न्यूटन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से पढ़ते हैं, न्यूटन। किसके नाम से पढ़ते हैं हम इसको, न्यूटन के नाम से पढ़ते हैं। और कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। नंबर 5 वर्क। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, अब एम ए एस, अब एम 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 के वी अपॉन टी लिखेंगे यहाँ पे, फिर वी का एस अपॉन टी लिखेंगे तो यही मिलेगा मुझे। तो मैं क्या लिख दूँ, एम इंटू ए मेरे पास क्या होता है, एम एल टी -2। एस मेरा टाइम, सॉरी एस मेरा डिस्टेंस है, एल की पावर 2 हो गया तो क्या आ गया, एम एल टू टी -2। ठीक है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या जाएगा, सॉरी इसके असाइनमेंट क्या जाएगी, मास के लिए किलोग्राम, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड। ठीक है, मीटर की पावर 2 है, सेकंड की पावर -2 है। दिस इज द असाइनमेंट ऑफ वर्क। ठीक है, बहुतों को याद नहीं होगा क्योंकि हम सब क्या लिखते हैं, हम सब जूल लिखते हैं। हम सब क्या लिखते हैं, जूल डिनोटेड बाय कैपिटल जे, डिनोटेड बाय कैपिटल जे। ठीक है, फर्स्ट यूनिट क्या है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर या जूल, या जूल। ठीक है, तो ये कुछ है और कुछ। ठीक है, ये सारे के सारे डायमेंशनल फॉर्मूला हमें याद होने चाहिए। ठीक है, मैं कल कोशिश करूंगा कि लगभग 50 से क्वांटिटीज, 50 क्वांटिटीज के नाम लिख दूंगा। ठीक है, और वो सारे के सारे उसमें पीडीएफ में डाल दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा उसका लिंक। ठीक है, तो वहाँ से आप ये क्वांटिटीज ले सकते हैं और इनको लर्न करना है। क्या करना है, इनको लर्न करना है और ऐसे ही लिख के लर्न करना है। ठीक है, ऐसे लिख के लर्न करेंगे तो हमें याद रहेगा। अच्छा, एक बात और, कुछ क्वांटिटीज के नाम मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ठीक है, वो हमें जो यूज होंगी बेसिकली। ठीक है, कुछ एक के मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ जो तुम्हें घर से बनानी है। ठीक है, शुरू करते हैं। एनर्जी हो गया, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया जी, काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, प्रेशर हो गया, स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया। ठीक है,
अच्छा, टेंशन हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। टॉर्क हो गया, ठीक है। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, लीनियर मोमेंटम हो गया, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, ये तो वो है जो हमें कॉन्स्टेंटली यूज होने वाले हैं। इम्पल्स हो गया, ये भी इम्पोर्टेंट है ना, ठीक है। ग्रेविटी हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक वेलोसिटी हो गया, ठीक। विस्कोसिटी हो गया, ठीक है। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कुछ मैंने लिखवा दी, कुछ ये है, ठीक है। कुछ खुद से करना। एक स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, इनमें से जो तुम्हें लगे कि हमसे नहीं हो पा रहा है उसको कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है। उन सबका मिलेगा, ठीक। अब कल हम पढ़ेंगे कि व्हाई दीज आर सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। मतलब इन क्वांटिटीज का एप्लीकेशंस क्या है, इनको मैं कहाँ यूज कर सकता हूँ, क्यों यूज कर सकता हूँ, कहाँ यूज कर सकता हूँ, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। कहाँ कहाँ इनका यूज किया जा सकता है और कैसे कैसे इनका यूज किया जा सकता है, ये सब कल डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर है, तो ये सब नोट करना, ओके। थैंक यू।